अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो पॉडकास्ट आई है, मैंने कल रात को वीडियो बनाने लगा था उस पर, लेकिन फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, रोशनी में बनाऊंगा क्योंकि अंधेरे में जो है वीडियो का मज़ा नहीं आ रहा था। तो खैर मैं अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत कोशिश की पहले तो दिफा करने की, और वो कोई कुरान सुन्नत से नहीं था दिफा, वो आए बाएँ शाएँ। अगर आप जाके उनकी पॉडकास्ट देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से बोरे थे, कौन से दलाइल थे जो ये झेलम लेकर गए थे। ना वो बोरे खुले, ना वो दलाइल खुले, ठीक है। और वो जो दलाइल थे वही हमें इनकी पुरानी वीडियोस में मिलते हैं। और इन्होंने हाल ही में जो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के सवालात के जवाब दिए, जो कि इरशाद भट्टी साहब ने खुद नोट किए हुए थे, कोहली भाई ने उनको नोट नहीं करवाए थे। उन्होंने वीडियो के आगाज़ में कहा है कि मैंने उनकी वीडियो देखी, उसमें उन्होंने 5 जो है पॉइंट हाईलाइट किए हैं आपके मुतालिक, तो वो मैं दोबारा रिपीट करूँगा। तो उन्होंने वो रिपीट किए बड़े हसन अंदाज़ में। इरशाद भट्टी साहब ने हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने उनसे सवालात किए, और फिर मुफ्ती साहब आएँ बाएँ शाएँ करते करते करते। और आपको पता है इरशाद भट्टी साहब की आदत है, वो सवाल को मज़ीद खुरेदते हैं, बाल की खाल उतारते हैं, ठीक है। तो वही हुआ, उन्होंने जब वो बाल की खाल उतारी तो एट द एंड मुफ्ती साहब ने हर सवाल के जवाब में आखिर में जाके यही कहा कि मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने किया तो गलत किया। मतलब उनके पूरी पॉडकास्ट देख लें, हर सवाल के एंड पे जब बाल की खाल उतारी गई इरशाद भट्टी साहब की तरफ से, मतलब वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, और बड़ी अच्छी आदत है। एक सादा इंसान ऐसे ही होता है ना, जब तक वो मुतमईन नहीं होता वो सवाल करता रहता है। तो उन्होंने वो वैसे ही करते हैं, वो जब सवाल पे सवाल करते हैं तो बंदा फिर बंदे की बात हो जाती है, ठीक है। एक दो जगह पे तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये भी कहा दिया कि आप इसकी मिसाल जो कुरान और सुन्नत से मेरे से मांग रहे हैं, तो ये तो वही हिसाब हो गया कि कोई एक्सीडेंट हो तो आप मुझे कहें कि इसको कुरान और सुन्नत से साबित करें। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया। इससे पहले मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जो पॉडकास्ट हुई थी, उसमें भी आपके सामने कोई दलाइल वगैरह कोई इतने खास नहीं, वही जज्बातियात, वही इखलाकियात पे बात, और कोई कुरान सुन्नत की कोई आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, ठीक है। और अगर बयान भी की हैं तो वो ज़ईफ़ हदीसों को बयान करके उन्होंने कुछ अपने बुज़ुर्गों को डिफेंड करने की कोशिश की है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक अच्छी बात मुझे ये लगी है कि उन्होंने एट द एंड जब उनको बहुत ज़्यादा खींचा गया मतलब सवाल को, तो फिर उन्होंने आखिर में ये कहा जी मुझे नहीं पता बाला, अगर उन्होंने लिखा है तो गलत है, अगर उन्होंने कहा है तो गलत है। मतलब उन्होंने एट द एंड अपने बुज़ुर्गों से ऐलान बरात ही किया है, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें। अगर वो फ़िरके को छोड़ते हैं, अपने बुज़ुर्गों को बुरा कहते हैं, तो कौन उनको गोद लेगा। माज़रत के साथ मैं अल्फाज शायद सख्त हो गए, तो कौन है जो उनको बैकअप करेगा। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो कई बार उनको दावत दी कि भाई आप आ जाओ, मुस्लिम हो जाओ, कह दो कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शय ही कोई नहीं, ये कह दो एक बार। लेकिन ये कहने के लिए मसला ये है कि अकीदा नहीं है ना। जिसका अकीदा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे, वो तो बिना झिझक ये कहता है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शय ही कोई नहीं, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि अल्लाह ने भी डायरेक्ट उनको नहीं बचाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको डायरेक्ट नहीं बचाना। उनका अकीदा, हमारा तो अकीदा कि हमारी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनका अकीदा है। उनको पता है कि अब उन्होंने मुझे बचाना नहीं है, बुज़ुर्गों ने मेरे दरवाजे पर पहुँच जाना है, बुज़ुर्गों के मुरीदीन ने। तो ये बात है मेरे भाइयों। तो बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी जगह बिल्कुल ठीक की, क्योंकि भाई उन्होंने रहना है, उनकी फैमिलीज़ है, उनका कारोबार है, उनका घर बार है। इसके ख़िलाफ़ बात करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वनरेबल बना लेना वो कोई समझदारी वाला काम तो नहीं है। लेकिन अगर हम ईमान के तौर पे देखें तो ईमान के दर्जे तो आपको पता क्या कहते हैं, 3 दर्जे ईमान के बताएं। एक, बुराई देखो दिल में बुरा जानो, बुराई देखो मुँह से बुरा कहो, और बुराई देखो तो हाथ से रोको। कुरान में भी इसी में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें से एक ग्रोह होना चाहिए जो नेकी की दावत दे और अच्छाई का हुक्म दे, नेकी का हुक्म दे और अच्छाई की दावत दे, और बुराई से रोके। तो अब ये ईमान का लेवल जो बहुत कम लोगों को होता है, डेफिनेटली आज के दौर में तो बहुत कम है। हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना ईमान को बेहतर किया जाए, तो हम मुंह से तो बुरा कह रहे हैं। और बाकी अल्लाह ताला हर बंदे को तकलीफ़ उतनी देता है, हर बंदे को जो है महज उसी महज पे फाइज करता है जिसका वो जो है डिज़र्व करता है। तो जिस दिन हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, हो सकता है अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट लेवल पे जो है खड़ा कर दे, और फिर हम अल्लाह ताला के राह में, अल्लाह ताला की दावत के लिए हम उसी तरह काम करें जो हमारे नेक्स्ट लेवल का काम होगा। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सब के इल्म में इजाफ़ा करे। और एक बात अली भाई ने आज वीडियो में भी कही है, वो मेरे दिन में पहले भी चल रही थी, लेकिन अली भाई ने खुद ही कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो यही है कि भाई जो मुनाज़रे का सोच रहे हैं ना, वो जाके ये सारी पॉडकास्ट देख लें। इरशाद भट्टी साहब ने वही सवाल उनसे किए हैं, और ये हम चीख के पहले भी थक गए हैं कि भाई मुनाज़रे करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंजीनियर ने सवाल रिकॉर्ड कराए उसका अपनी वीडियो में जवाब रिकॉर्ड करा दो। लेकिन ये कहते थे नहीं जी हम उसके सामने बैठेंगे, हम बोरे लेके जाएंगे, हमने कुछ बातें वहाँ पे करनी है जाके। जैसे मुफ्ती क्या कहते हैं हनीफ कुरैशी साहब ने भी कहा जी हम उसके सामने बैठ के बात करेंगे। तो वही सवाल जब उनसे दूसरे इंटरव्यूज़ में होते रहे तो उनसे वही जवाब थे जो इंजीनियर खुद ही उनके जवाब दे चुका है कि भाई आगे से ये कहते हैं, ठीक है। तो भागने का कोई रास्ता जो है इनके पास है नहीं। अब यही है कि ये पंजे मारेंगे, बिल्ली का रास्ता जब बंद करते हैं तो वो पंजे मारती है। तो बेहतर ये है कि मान लें कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शय ही कोई नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।